दक्षिण भारत में एक सुंदर राज्य है नेलोर। इस राज्य के राजा थे महाराज कुमारचंद्र। राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर सभासद थे रामचंद्रन। रामचंद्रन राजा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं तथा राजा को मंत्रणा देने के साथ साथ कविता सुनाकर राज्यसभा के सदस्यों का मनोरंजन कराते हैं। रामचंद्रन अपनी उपस्थित बुद्धि से कई बार राज्य तथा राजा को कई समस्याओं से बचाया भी करते। इसी कारण राज्य के प्रजाएं भी उन्हें बहुत सम्मान किया करते। एक दिन की बात है, रामचंद्रन अपने एक पुराने दोस्त के साथ नदी किनारे बैठ शीतल पवन के संग रसीले आम का स्वाद ले रहे थे। रामचंद्रन का दोस्त एक किसान था जो 8 बीघा ज़मीनों का मालिकाना भी करा करता। उसमें खेती करके मछली भी पकड़ा करता था। इससे वह इतना पैसा तो कमा ही लेता जिससे एक कुटुंब खुशहाली से चल सके। उसकी एक आदत थी कि वह लोभी था पैसों का एवं हमेशा कैसे और पैसे कमा सके उसके बारे में सोचता रहता। या फिर सीधा कहा जाए तो उसको अपनी कमाई से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ तक कि पैसे खर्चने से बचाव के लिए वह शादी का इच्छा होने पर भी कुंवारा ही रहने का ठान लिया है। नदी किनारे बैठे शीतल पवन के आनंद उठाते रामचंद्रन को उसके मित्र ने उनसे कहना प्रारंभ किया कि तुम्हारी बुद्धि का गुणगान तो पूरे राज्य में है और अपनी बुद्धि बल से विशाल सेना की टुकड़ी को भी परास्त कर सकते हो और एक धूर्त व्यक्ति को भी उचित शिक्षा दे सकते हो। तो फिर वह एक ऐसा उपाय बताए जिससे उसके मित्र को बहुत कम समय में अधिक धन उपार्जन हो। अपने मित्र की यह बात सुन रामचंद्रन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है कि उसके मित्र के पास काफ़ी धन है, परंतु अशांति तथा असंतोष ने उसके मित्र को वश कर लिया है। इसी कारण वह और धन का लोभी है। अपनी आवाज़ साफ कर रामचंद्रन अपने मित्र से पूछता है कि अगर वह उन्हें धनी होने का उपाय बताए तो वह धनी तो हो जाएगा, उसके पश्चात वह उस धन का क्या करेगा। अपने मित्र के इस प्रश्न में उत्तर में कहता है कि वह एक बहुत सुंदर सा घर बनाएगा, बड़े से घर के लिए नौकर भी रखेगा और कई सारे ज़मीनें भी खरीदेगा एवं खुद का काम अन्य सहायकों से करवाएगा। और अगर ये सब करने में सफल हुआ तो वो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने दोस्त रामचंद्रन को भी देगा। रामचंद्रन अगले ही पल में कहते हैं कि अपने मित्र के सहायता कर, उसके विपरीत उसे धन का कोई प्रत्याशा नहीं है, परंतु इतनी धन कमाने के पश्चात अपने खेती बाड़ी और मछलियाँ बेचकर वह क्या करेगा जो वह अब नहीं कर सकता। इस पर उसके मित्र बोल उठा कि वह अपने लिए एक अच्छी पात्री खोज ब्याह कर संतान उत्पत्ति करना चाहेगा। परंतु रामचंद्रन को यह उत्तर आश्वस्त नहीं लगती और उनके चुप्पी देख उनके मित्र बोल उठते हैं कि वह राज्य में एक धनवान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होकर राजा का करीबी बनना चाहता है। रामचंद्रन अगले ही पल पूछता है कि राजा का करीबी होकर वो क्या हासिल करना चाहते हो। तब उनके मित्र कहता है कि राजा का करीबी बन वह भी सम्मान हासिल करना चाहता है और अपने संतानों को राजा के दरबार में ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कराने का मनसा रखता है। और फिर से दोहराता है कि उसके प्रतिष्ठा पर रामचंद्रन भी बहुत लाभी होगा और उसका भी भाग्य बदल जाएगा। रामचंद्रन हंसते हुए कहता है, मित्र क्या तुम यह काम अभी नहीं कर सकते। इस पर उसका मित्र और कुछ उत्तर ना सोच पाकर दुखित होता है। रामचंद्रन अपने मित्र को संभालते हुए कहता है कि परमात्मा ने हमें जो दिया, जैसा बनाया, उसी से हमें संतुष्टि साधनी चाहिए। धन की लालसा रखने वाला के पास जितने भी धन हो न क्यों वो कभी भी शांति से नहीं रह सकता और अस्थिरता एवं चिंता और कुचरित्र उसे धीरे धीरे ग्रास करती है। एवं पैसों की चिंता व सुरक्षा के कारण अनिद्रा और शारीरिक दुर्बलता भी हो सकती है। इसीलिए अपने मेहनत की जो भी चीज़ें हैं किसी को सामान्य न मानकर उसी में आनंदित रहना चाहिए। अंत में कहानी की शिक्षा यह है कि हमें धन और प्रतिष्ठा के प्रति लोभी न होकर फल की चिंता न करते हुए
सुकर्म करते रहना चाहिए एवं रामचंद्रन जैसा दोस्त सभी को मिलना चाहिए।